हेलो बच्चों। तो आज का हमारा अगला टॉपिक होगा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में के अंदर हम पढ़ेंगे कि कौन कौन सी रिएक्शंस होती है और उन रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे कि कौन सी रिएक्शंस के अंदर जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट होते हैं उनके अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं। सबसे पहली होती है हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बाद सेकंड नंबर पे आती है डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन के बाद आती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब हम वन बाय वन सारी रिएक्शंस के बारे में पढ़ना चालू करते हैं। हाँ तो बच्चों अब हम चालू करते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सबसे पहली चीज कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता क्या है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है कि जब कोई भी दो या तीन एलिमेंट ए प्लस बी प्लस सी आपस में कंबाइन होते हैं। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है कंबाइन होना या जुड़ना। ए बी और सी कोई भी तीन एलिमेंट जब भी आपस में कंबाइन होकर एक सिंगल मॉलिक्यूल बनाएंगे उसको हम बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या बोलेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंदर हमेशा एक सिंगल प्रोडक्ट बनता है और मल्टीपल रिएक्टेंट्स होते हैं, एक या एक से ज्यादा रिएक्टेंट्स होते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का सबसे बेस्ट एग्जांपल्स हो गए Mg प्लस O2 मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन जो कि बनता है आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर जो होता है आपका वो मिला करके बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये दो आपके एग्जांपल्स हो गए। अब इनके अंदर आती है इनकी ऑब्जर्वेशंस क्या क्या होती है। सबसे पहले मैग्नीशियम प्लस ऑक्साइड जो आपका मैग्नीशियम का रिबन होता है जिसको बर्न करने पर आपकी व्हाइट डिजलिंग फ्लेम्स निकलती है। व्हाइट डिजलिंग फ्लेम्स व्हाइट डिजलिंग फ्लेम्स निकलती है। वो उसको बर्न करने से पहले हमेशा सैंड पेपर से या किसी भी अलग इंस्ट्रूमेंट से घिसा जाता है। क्यों घिसा जाता है? क्योंकि उसके ऊपर हमेशा मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जब भी आपस में रिएक्ट करते हैं तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर बनाता है और वो मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर जो होती है वो उसे जलने से प्रिवेंट करती है। इसकी वजह से हमेशा मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने से पहले घिसा जाता है। दूसरा एग्जांपल कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर गिव्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसके अंदर एक ऑब्जर्वेशन हमेशा ये होती है कि कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अंदर सबसे पहले याद रखने वाली चीज है इस कैल्शियम ऑक्साइड को बोला जाता है क्विकलाइम, जो कि आपकी बुक्स में लिखा हुआ है। क्विकलाइम जब भी वाटर के साथ रिएक्ट करता है, क्विकलाइम क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड का होता है आप लोगों का चूना, व्हाइट कलर का जाता है। इसको जब भी हम वाटर के साथ मिक्स करवाते हैं, वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसमें हमेशा ये रहता है हीट रिलीज होती है और इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बोला जाता है स्लेक्ट लाइम। स्लेक्ट लाइम और क्विक लाइम ये दो चीजें हमेशा बुक में मिलेगी और एग्जाम में ज्यादातर टाइम इन्हीं दो टर्म्स से क्वेश्चन आता है। बाकी एक चीज इसके अंदर होती है कि हमेशा हीट रिलीज होती है, इसकी वजह से इस प्रोसेस को एक्सोथर्मिक भी बोला जाता है। हाँ अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन रिएक्शन क्या होता है? डीकंपोजिशन रिएक्शन से हमको नाम में ही दिख रहा है डीकंपोज। डीकंपोज का मतलब होता है टूटना या अलग होना। कोई भी एक रिएक्टेंट होगा ए बी जो कि किसी भी रीजन की वजह से, हीट की वजह से, सनलाइट की वजह से या फिर इलेक्ट्रोलाइसिस की वजह से जब भी ब्रेक होगा, अलग अलग रिएक्ट छोटे छोटे अलग अलग एलिमेंट्स के अंदर ब्रेक होगा, उसको हम बोलते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन। जैसे कि हमारा ए बी था जो एक एलिमेंट था जो कि ब्रेक हुआ सनलाइट की वजह से या हीट की वजह से ब्रेक होकर के अलग अलग छोटे छोटे कंपाउंड बनाएगा, छोटे छोटे एलिमेंट्स बनाएगा, उनको हम बोलेंगे डीकंपोजिशन रिएक्शन। अब चलते हैं हम इसके एग्जांपल्स की तरफ। सबसे पहला एग्जांपल आता है हमारा कैल्शियम कार्बोनेट जिसको हम लाइमस्टोन भी बोलते हैं। इसको जब हम हीट देते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाता है कैल्शियम ऑक्साइड में जिसको हम बोलते हैं क्विकलाइम, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। दूसरे एग्जांपल में चलते हैं लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट का जब होता है जिसको हम हीट देते हैं तो ये कन्वर्ट होता है आपके लेड ऑक्साइड में सॉरी लेड ऑक्साइड में, नाइट्रोजन ऑक्साइड में और ऑक्सीजन में। और इसके अंदर जो NO2 रिलीज होती है वो होती है रेडिश ब्राउन कलर की, रेडिश ब्राउन वेपर बोलते हैं जिसको। तीसरा और इंपॉर्टेंट एग्जांपल आता है, ये एग्जांपल इंपॉर्टेंट है। सिल्वर क्लोराइड जो होता है, सिल्वर क्लोराइड को जब भी हम सनलाइट में रखते हैं, सनलाइट की प्रेजेंस में आते ही ये सिल्वर अलग हो जाता है और क्लोरीन अलग हो जाता है। क्लोरीन गैस रिलीज हो जाती है और बचता है सिल्वर। अब क्वेश्चन आता है कि AgCl जो होता है वो सिल्वर कलर में होता है, मगर सनलाइट की प्रेजेंस में वो ग्रे कलर में क्यों कन्वर्ट हो जाता है? ग्रे कलर में वो इसलिए कन्वर्ट होता है क्योंकि सिल्वर सनलाइट की प्रेजेंस में आते ही सिल्वर कलर का सिल्वर क्लोराइड जो होता है वो हो जाता है डिकम्पोज, और डिकम्पोज होते ही वो ब्रेक कर जाता है, सिल्वर अलग हो जाता है जो कि सिल्वर का प्योर कलर जो होता है ग्रे, जिसके अंदर ये कन्वर्ट हो जाता है और बचती है क्लोरीन गैस। आपने एक चीज नोटिस की होगी, ये सारी इक्वेशन आपस में बैलेंस्ड है। तो इस बैलेंसिंग को सीखने के लिए आपको मेरा पिछला वीडियो जो कि बैलेंसिंग के ऊपर है वो देखना पड़ेगा। बाकी डीकंपोजिशन रिएक्शन में इतना ही। अब हम चलते हैं हमारी अगली रिएक्शन की तरफ। हाँ जी, तो अब हमारी अगली रिएक्शन है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट के नाम में ही हमको दिख रहा है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होगा? अगर हम मानते हैं कि कोई हमारे रिएक्टेंट है जैसे कि ए बी प्लस सी, तो जो नया प्रोडक्ट बनेगा उसके अंदर जो एक ना एक रिएक्टेंट होगा वो
हाईली रिएक्टिव एलिमेंट के पास चला जाएगा लेस रिएक्टिव एलिमेंट को छोड़ करके। अगर हम मानते हैं ए बी और सी, अगर ए जो है वो सी के मुकाबले में लेस रिएक्टिव है तो बी जो है इस कमजोर आदमी को छोड़ करके पावरफुल आदमी के पास चला जाएगा। मतलब कि हमारा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, ए प्लस बी सी। ये होता है हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब हम सबसे पहले चलते हैं हमारे पहले एग्जांपल की तरफ, जो कि है Fe प्लस CuSO4। Fe प्लस CuSO4 के अंदर हम हमारी रिएक्टिविटी सीरीज की तरफ चलते हैं। इसके बाद से ये टेबल यहाँ जा रहा है। रिएक्टिविटी सीरीज में हम सबसे पहले देखते हैं कि जिंक ज्यादा रिएक्टिव है या कॉपर। हम देखते हैं कि जिंक ये रहा, कॉपर इसके नीचे आता है, मतलब कि जिंक जो है कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है। तो हमारा जो SO4 है वो इस कमजोर आदमी को छोड़ करके जिंक के पास चला जाएगा। दूसरे एग्जाम्पल पे आते हैं, लीड प्लस CuCl2 गिव्स PbCl2 प्लस Cu। अब इसमें क्या हुआ, हम देखते हैं हमारा लीड कहाँ पर है, Pb ये रहा, और दूसरा है कॉपर, कॉपर वही बेचारा नीचे है। वापस हम देखते हैं Cl2 जो होगा इस कमजोर कॉपर को छोड़ के Pb के पास चला गया, तो हमारा बना PbCl2 प्लस कॉपर। हाँ जी बच्चों, हमारा लास्ट टॉपिक है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर क्या होता है, हमने अभी पढ़ा था कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता था कि ए बी प्लस सी जो होता था, तो ए बी जो होता था वो लेस रिएक्टिव छोड़ करके हाईली रिएक्टिव प्लस बी सी। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर क्या होगा, अगर मैं दो मॉलिक्यूल मानता हूं ए बी प्लस सी डी, तो अगर ये मॉलिक्यूल इसको रिप्लेस करेगा तो यहाँ का दूसरा मॉलिक्यूल अपने आप आकर के यहाँ रिप्लेस कर जाएगा। तो इसके अंदर ये होगा कि ये जो दोनों होंगे आपस में इंटरचेंज कर लेंगे, इस तरीके से आपस में इंटरचेंज कर लेंगे और एक दूसरे के जितने भी साथ के जो मॉलिक्यूल्स है या एलिमेंट्स हैं उनको स्वैप कर देंगे। तो हमारा नया एलिमेंट क्या बन जाएगा, AC प्लस BD। ये चीज होगी हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर। कुछ एग्जांपल से समझते हैं। तो हम जानते हैं कि हमारा जो सोडियम होता है वो बेरियम के मुकाबले हाई रिएक्टिव होता है। तो क्या होगा, बेरियम जो आ जाएगा वो सोडियम के पास आ जाएगा, प्लस सोडियम जो है वो इधर Cl के पास चला जाएगा, क्लोरीन के पास। तो हमारा नया प्रोडक्ट क्या बनेगा, BaSO4 प्लस 2NaCl। दूसरे एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं, AgNO3 प्लस NaCl। AgNO3 और NaCl के मुकाबले हम जानते हैं सोडियम जो है वो सिल्वर के कंपैरिजन में ज्यादा रिएक्टिव है। सोडियम जो है वो NO3 से आकर के रिएक्ट कर जाएगा, ये इससे रिएक्ट कर जाएगा, ये जाकर के इससे रिएक्ट कर जाएगा, तो बनेगा हमारा AgCl प्लस NaNO3। ये होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर। इसके अंदर एक चीज इंपॉर्टेंट होती है कि इसके अंदर आती है प्रेसिपिटेट रिएक्शंस। क्या होती है, प्रेसिपिटेट रिएक्शंस होती है जिनके अंदर व्हाइट प्रोडक्ट के अंदर व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है। व्हाइट प्रेसिपिटेट क्या होता है, आपके एक तरीके से बबल लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि आपका सॉलिड फॉर्म में होता है और जो कि वाटर में इनसॉल्युबल होता है। आप जब भी रिएक्शन करोगे तो आपकी टेस्ट ट्यूब में नीचे जम जाएगा ये जाकर के, और आप कितनी ही कोशिश कर लोगे मगर फिर भी ये सोल्यूम नहीं होगा, इसके अंदर नहीं घुलेगा सॉल्यूशन के अंदर। सेम चीज इसके अंदर ये बनता है व्हाइट प्रेसिपिटेट। हाँ जी बच्चों, अब हमने रिएक्शन 4 टाइप के रिएक्शंस कंप्लीट कर लिए हैं। अब उसके बाद हम आगे चलते हैं रिडॉक्स रिएक्शंस के ऊपर। रिडॉक्स रिएक्शंस के अंदर क्या होता है, जब भी किसी एलिमेंट के अंदर अगर ऑक्सीजन ऐड होगी या हाइड्रोजन रिड्यूस होगी उसको हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। दूसरा होता है किसी एलिमेंट के अंदर अगर हाइड्रोजन ऐड होगी और ऑक्सीजन रिमूव होगी उसको हम बोलेंगे रिडक्शन। और जब इन दोनों को कंबाइन कर दिया जाता है तो बनती है हमारी रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर हम सबसे पहले देखते हैं, सबसे पहला टाइप जो होता है इसका ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन के अंदर होता है अगर कोई भी एलिमेंट ऑक्सीजन को गेन करेगा या कोई भी एलिमेंट हाइड्रोजन, सॉरी यहाँ पर हाइड्रोजन आएगा, हाइड्रोजन को लूज करेगा तो हम उसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन के अब हम सबसे पहले चलते हैं एग्जांपल्स की तरफ। जब भी आपका कॉपर जो है वो आपके ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, कॉपर ऑक्साइड, जिसकी होती है ब्लैक कोटिंग, काले रंग की परत बनाता है ये। दूसरा आता है जिंक। जिंक जब भी ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो जिंक ऑक्साइड बनाएगा। अब आपने एक चीज नोटिस करी होगी, इसके अंदर भी ऑक्सीजन गेन हो रहा है, इसके अंदर ऑक्सीजन का गेन हो रहा है, तो ये दोनों क्या हो गई, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब हम तीसरी रिएक्शन के अंदर चलते हैं, मगर यहाँ तो हमारे ऑक्सीजन है ही नहीं, तो हम इसके अंदर क्या देखेंगे कि हाइड्रोजन जो गैस है वो रिमूव हुई, हाइड्रोजन जो है सल्फर के पास से लॉस हुआ, लॉस होकर के ये कहाँ गई, क्लोरीन के पास। तो इसके अंदर अगर हम देखें तो सल्फर ने क्या करा, हाइड्रोजन को लूज, इसकी वजह से ये रिएक्शन भी एक पार्ट है ऑक्सीडेशन रिएक्शन का। इस तरीके से हमारे एग्जांपल्स होते हैं जो कि हमें डिपेंड करते हैं कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है। अब हम चलते हैं इसके दूसरे पार्ट रिडक्शन रिएक्शन की तरफ। अब हम आगे चलते हैं रिडक्शन रिएक्शन की तरफ। रिडक्शन रिएक्शन के अंदर क्या होता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन का बिल्कुल उल्टा। मतलब कि अगर इसके अंदर हाइड्रोजन गेन हो रही है किसी एलिमेंट को और ऑक्सीजन लूज हो रही है, मतलब कि हाइड्रोजन आ रही है ऑक्सीजन जा रही है, उस रिएक्शन को हम बोलेंगे रिडक्शन रिएक्शन। एग्जांपल्स की तरफ चलते हैं। सबसे पहला एग्जांपल होता है कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड अभी पिछली रिएक्शन में पढ़ा था, कॉपर ऑक्साइड के अंदर क्या होता था, ब्लैक कोटिंग होती थी। अब हम इस कॉपर ऑक्साइड को जैसे ही हाइड्रोजन से रिएक्ट करेंगे तो ये ऑक्सीजन चली जाएगी हाइड्रोजन के पास और कॉपर जो है
ये बाहर निकल जाएगा, अलग हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पर देखें तो ऑक्सीजन यहाँ से लॉस हुआ और यहाँ पर हाइड्रोजन आ गई, तो ऑक्सीजन के लॉस की वजह से ये कौन सी रिएक्शन बनी? रिडक्शन रिएक्शन। अगली एक एग्जांपल पे चलते हैं, हाइड्रोजन और क्लोरीन जब भी सनलाइट की प्रेजेंस में आपस में रिएक्ट करते हैं, तो यहाँ पर अगर हम देखें कि हाइड्रोजन का गेन हुआ क्लोरीन के पास, और इस गेन की वजह से ये कौन सी रिएक्शन बन गई? रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन रिएक्शन के अंदर सिर्फ इतना ही। अब हम आगे चलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन की तरफ। बच्चों आज का हमारा लास्ट रिएक्शन है रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन ये जो रिएक्शन होता है, ये दो रिएक्शंस को मिला करके बनता है। कौन कौन से रिएक्शंस को? रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन। रिडक्शन में क्या होता था? हाइड्रोजन आता था, ऑक्सीजन जाता था। ऑक्सीडेशन में होता था, ऑक्सीजन आता था, हाइड्रोजन जाता था। अब हम इसके एग्जांपल्स देखते हैं। इन दोनों को कंबाइन कर देंगे तो बन जाएगा रिडॉक्स रिएक्शन। अब हम सबसे पहले एग्जांपल देते हैं H2S plus Cl2 gives 2HCl और S। सबसे पहले हम देखते हैं, यहाँ हुआ हाइड्रोजन का लॉस। हाइड्रोजन का लॉस हुआ, इसका मतलब हाइड्रोजन बाहर गया, इसका मतलब कौन सी रिएक्शन बनी? ऑक्सीडेशन। दूसरा हम देखते हैं, ये रहा क्लोरीन। क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन ऐड हो गया, इसको क्या बोलेंगे? रिडक्शन। तो जिस प्रोसेस के अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ परफॉर्म होंगे, ये दोनों रिएक्शन एक साथ इन्वॉल्व होगी, उस रिएक्शन को बोला जाएगा रिडॉक्स रिएक्शन। दूसरे एग्जांपल की तरफ चलते हैं। सॉरी, कॉपर ऑक्साइड था और हाइड्रोजन था। कॉपर ऑक्साइड को अगर हम यहाँ देखें तो क्या हुआ? ऑक्सीजन का लॉस। ऑक्सीजन का लॉस का मतलब रिडक्शन। और अगर यहाँ पर देखें, यहाँ हाइड्रोजन था, यहाँ करके हाइड्रोजन ऐड हो गया, और हाइड्रोजन ऐड हो गया, इसका मतलब कौन सी रिएक्शन बनी? ऑक्सीडेशन। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि रिडॉक्स रिएक्शन को एक्सप्लेन करते हैं। अब इसके बाद हमारा ये चैप्टर लगभग खत्म हो चुका है। इसके अलावा अब आपको अगला टॉपिक कौन सा चाहिए वो आप मुझे कमेंट करके बताइए, ताकि मैं जल्दी से जल्दी और ज्यादा से ज्यादा बोर्ड एग्जाम्स आने से पहले आपको वीडियोस प्रोवाइड करवा सकूं। थैंक यू।